Hello, question 1. Two circular coils 1 and 2 made from the same wire, but radius of first coil is double than the second coil. What ratio of potential difference should be applied across them so that magnetic field at their center is same? इस क्वेश्चन में सेम वायर यानी मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम है, डेंसिटी सेम है। कॉइल नंबर 1 इसकी रेडियस सेकेंड कॉइल से डबल है यानी R1 अपॉन R2 का रेशियो डबल है। What ratio of potential difference applied across the two coils so that magnetic field at the center is zero? सपोज इसमें करंट आ रही है I1, इसमें करंट है I2, इसमें वोल्टेज V1 है, इसमें वोल्टेज V2 है, तो हमको क्वेश्चन के हिसाब से V1 अपॉन V2 वोल्टेज का रेशियो निकालना है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इक्वल हो जाए। क्वेश्चन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर्कुलर कॉइल का म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल हो गया तो I1 अपॉन I2 का रेशियो हो जाएगा R1 अपॉन R2। ये I1 का होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 रेजिस्टेंस है जबकि स्मॉल R1 है R2 रेडियस है। इसमें हमको V1 अपॉन V2 R2 अपॉन R1 ये हो जाएगा R1 बाई R2 तो V1 बाई V2 हो जाएगा R1 बाई R2 एंड R1 बाई R2। और हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इंटू R1 अपॉन R2 रो 2 पाई बाई ए, रो 2 पाई बाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे R1 बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R1 बाई R2 क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ये 4:1 का रेशियो हो गया तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। In question 2, current loop consists of two identical semicircular parts of radius r, one lying in xy plane, another lying in xz plane. If current in the loop is I, resultant magnetic field due to the two semicircular parts at their common center. इसमें हमको ये कुछ फिगर हो गया इस तरह का, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में ये कोई कॉइल है सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस r एंड ये सेकंड पार्ट इसका है कंटिन्यूटी में एक्स जेड प्लेन में लाइक दिस। सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट इसमें है I। सेंटर पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वजह से देख रहे हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड पार्ट 1 की वजह से सेमी सर्कुलर है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R 1/2 हो जाएगा एंड B2 म्यू नॉट I अपॉन 2R 1/2 क्योंकि सेमी सर्कल है 180/360 डिग्री। लेकिन B1 जो होगा डायरेक्शन देखेंगे तो हो जाएगा K कैप और B2 XZ प्लेन में है जे का। अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं B तो B1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है एंड B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें म्यू नॉट I अपॉन 4R कॉमन हो जाएगा √1 ने √2 म्यू नॉट I 4R एंड √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2√2R। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Question 3. Charge Q in uniform spread on a thin ring of radius r. The ring rotates about its axis with uniform frequency f. Magnitude of the magnetic induction, magnetic field at the center of the ring निकालना है। ये एक हमने रिंग ले लिया, पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है तो हम F फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हैं। इक्वलेंट करंट हो जाएगा Q बाई T, T इज द टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल होगा फ्रीक्वेंसी का Q इंटू F लिखेंगे। सेंटर O पर रेडियस R, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I अपॉन R। म्यू नॉट I, R कैपिटल है, I की जगह लिखेंगे Q इंटू F तो हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4. Two similar coils of radius r lying concentrically with their planes at right angles to each other. Currents flowing in them is I and 2I. Resultant magnetic field at the center.
ये निकलना है। क्वेश्चन ये है, अपने एक आर रेडियस की कॉइल ले ली, इसमें करंट है इसमें आई, दूसरी परपेंडिकुलर राइट एंगल परपेंडिकुलर ये दूसरी कॉइल है, की रेडियस भी आर है, इसमें करंट 2I है। कॉमन सेंटर हो गया O, यहाँ O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे टू V1 1 की वजह से एंड V2 2 की वजह एंड V1 इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड V2 इधर हो जाएगा एंड V1 V2 ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो रिजल्ट हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। B1 होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2R, करंट इसमें 2I है। यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं म्यू नॉट I अपॉन 2R, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर म्यू नॉट I अपॉन 2R 1 and 4 रूट 5। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, वायर कैरिंग करंट I as shape as shown in the figure. Linear part of the wire are very long and parallel to x-axis, while the semicircular part of radius are lying in xz plane. Magnetic field at O हमको फाइंड करना है। यहाँ पर पार्ट 1 तो पार्ट 2 बोल दिया, इसको 3। ये फिगर जो है O पर इस फर्स्ट पार्ट की वजह से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये माइनस जेड में जाएगा बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करके BO वेक्टर में ये माइनस जेड एक्सिस में, 3 वाला भी माइनस जेड एक्सिस में, और ये वाई जेड प्लेन में थे माइनस एक्स एक्सिस और सेमी सर्कुलर। माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4πr के कैप, थर्ड वाला भी म्यू नॉट I अपॉन 4πr के कैप। सेमी सर्कुलर का माइनस एक्स एक्सिस म्यू नॉट I अपॉन 2R फैक्टर, सेमी सर्कल का 180/360 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस I कैप। यहाँ पे माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4πr कॉमन हो गया, ये यहाँ पे के कैप आएगा म्यू नॉट अपॉन 4πr, ये पाई I कैप प्लस 2 के कैप। ऑप्शन 1 is correct. Question 6. A long wire carrying steady current bent into the form of circular loop of 1 ton. Magnetic field at the center is B. It is then bent into a circular coil of n number of turns. The magnetic field at the center of the coil of n turns will be. यहाँ पर हम बात करेंगे very long wire, इसकी लेंथ लेट L है। सबसे पहले फर्स्ट केस में हमने इसका सिंगल टर्न का कॉइल बना ऑफ रेडियस R1। सेकंड केस में हमने एक करंट हमारे पास में सेम है, सेकंड केस में n टर्न्स का कॉइल बना दिया कि रेडियस R2, नंबर टर्न्स n है एंड करंट I है। इस केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा जो कि B के इक्वल है, यहाँ B2 होगा, हमें B2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ B। यहाँ बात करते हैं B2 अपॉन B1, B2 हो जाएगा म्यू नॉट, करंट सेम है, अपॉन 2R2, नंबर टर्न्स विल बी n, B1 म्यू नॉट I अपॉन 2R1, नंबर टर्न्स 1। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 इंटू n। अगर हमने इसी वायर सेम वायर से का कॉइल बनाया है तो पेरीमीटर हो जाएगा 2πr1 इक्वल टू L, तो R1 हो जाएगा L अपॉन 2π। सेकेंड केस में नंबर टर्न्स n है, n इंटू 2πr2 L, तो R2 हो जाएगा L अपॉन 2πn। यहाँ R1 R2 की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो B2 क्वेश्चन में B1 B दिया हुआ है, गिवन है B R1 बाई R2, R1 की जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ पर L अपॉन 2π, R2 की जगह L अपॉन 2πn, L अपॉन 2π कैंसिल हो गया, n ऊपर चला गया, इंटू n स्क्वायर हो गया, तो B2 हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर B। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 7. Straight conductor carrying current I split into two parts as shown in the figure. The radius of the circular part is R. Total magnetic field at the center P at the loop. ये निकालना। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, इस लॉन्गर पार्ट को, स्ट्रेट वाले को
पार्ट 1 बोल दिया, इसको पार्ट 2, तो 3, इस वाले लॉन्ग स्ट्रेट वायर को पार्ट 4। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, चारों की वजह से लेना पड़ेगा। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से और 4 की वजह से लेना है। अब स्ट्रेट वायर, ये पॉइंट पी इस वायर के बिल्कुल सीध में है, ये 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, 4 की वजह से भी 0 होगी, 2 की वजह से बाई फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल इनवर्ड हो जाएगी ये, एंड पार्ट 3 की वजह से आउटवर्ड होगी। इनवर्ड ये पार्ट आपका 3/4 है, तो ये स्ट्रॉन्गर होगा देन दिस, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं इनवर्ड को, आउटवर्ड को नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये भी इनवर्ड होगा। तो बीपी विल बी B2 माइनस B3 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। पहले B2 क्वेश्चन 1 बोल दिया, तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट I1 बोल रहे हैं, डेट I1 कोई बात नहीं, I1 अपॉन 2R एंड फैक्टर हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स 3/4। B2 विल बी म्यू नॉट अपॉन 2R 3/4 I1। सिमिलरली B3 म्यू नॉट अपॉन 2R R2 एंड 1/4 90 डिवाइडेड बाई 360। इस इक्वेशन को हमने क्वेश्चन 2, इक्वेशन 3 यानी B2 B3 की बात करते हैं। सपोज हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी V वोल्ट, यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा यहाँ V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम किससे स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ 3/4 ऑफ पेरीमीटर 2πr अपॉन A एरिया हो जाएगा, V वोल्टेज डिवाइडेड A ऊपर चला गया, रो 3/4 एंड πr। सिमिलरली I2 वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये वाला रेजिस्टेंस थर्ड पार्ट वाला 3, यहाँ पे हम 1/4 लेना पड़ेगा, रो ये 1/4 पार्ट है, यहाँ आ जाएगा 1/4 ऑफ 2πr पेरीमीटर ए ऊपर चला गया। यहाँ पर अगर हम पुट करें क्वेश्चन 2 में I1, क्वेश्चन 3 में ये I2 की वैल्यू, ये B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2R I1 VA अपॉन रो, रेजिस्टिविटी सेम है 3/4 ऑफ 2πr एंड 3/4। अगर हम B3 ले रहे हैं, I2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2R, I2 की वैल्यू VA अपॉन रो 1/4 2πr एंड 1/4। ये वैल्यू B2 B3 इक्वल है, अपोजिट है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड है, तो नेट फील्ड विल बी BP विल बी 0, क्योंकि B2 एंड B3 इस इक्वेशन से देखेंगे इक्वल अपोजिट, तो B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये 90 एंड 270 के रेशियो 1:3 का रेशियो है, कोई भी एंगल हो, कोई भी रेशियो हो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमेशा 0 होगी, ऑलवेज 0। एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना है, कोई भी एंगल हो, थीटा 360 माइनस थीटा, उसमें भी थीटा कुछ भी हो सकता है, ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एनी एंगल ये 90 और 360 माइनस 90 या थीटा, एंड अगर ये थीटा होगा तो ये 360 माइनस थीटा का थीटा 10 हो, 1 हो, 30, 40 कुछ एनी एंगल के लिए हमेशा ये 0 होगा, याद रख। क्वेश्चन 8, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P which is at a distance of 4 cm from a long wire is given 10⁻³ Tesla. The field of induction at a distance 12 cm from the same current from the same wire is, suppose हमारे पास एक वायर है, लॉन्ग वायर, करंट I इस डिस्टेंस पर पॉइंट है 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट P1, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1, गिवन है क्वेश्चन में 10⁻³ टेस्ला। सी से वायर से एक डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने P2, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B2, जो हमें पॉइंट करनी निकालनी है। लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होगा P2/B1 ले लेंगे, लॉन्ग वायर का होता है फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2πr, R2 ले लिया, ये R1 हो गया, अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2πr1, म्यू नॉट I अपॉन 2πr ये सब कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2, R1 है 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मीन्स 1/3, तो B2 विल बी B1 डिवाइडेड बाई 3, B1 है यहाँ पर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड 10⁻³ टेस्ला एंड 1/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
0.33 इंटू 10⁻³ या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, मैग्नेटिक फील्ड एट a distance of r from the long wire is 0.4 टेस्ला carrying current I। मैग्नेटिक फील्ड एट a distance of 2r। अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है। सपोज हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट I है, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड B1 μ0I/2πr, ये B1 दिया हुआ है 0.4 टेस्ला। 2r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट P1 है, ये P है, P2 पर मैग्नेटिक फील्ड B2 निकालना है, तो B2 हो जाएगा, हमको B2 निकालना है, तो B2 हो जाएगा यहाँ पर B2 पॉइंट P2 पर है μ0I/2πr की जगह 2r, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0I/2πr एंड 1/2। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4 टेस्ला 1/2, सो इट विल बी हो जाएगा 0.2 टेस्ला। तो B2 एट दिस पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 2r, डिस्टेंस पे हाफ हो गया इसका, सन 1 इज करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है कुछ भी। क्वेश्चन 10, टू इक्वल इलेक्ट्रिकल करंट्स I flowing perpendicular to each other as shown in figure, AB and CD are perpendicular to each other symmetrically placed with respect to the current. Where do we expect the resultant magnetic field 0? इनमें मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी अगर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तब ये वायर 1 है, ये 2 है। एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लो इनवर्ड है, तो B2 की वजह से आउटवर्ड हो और इक्वल हो, तभी नेट फील्ड 0 होगा, यानी ये पॉसिबल हो जाएगा ऑन वायर AB। क्यों बोला जा रहा है कि 1 की वजह से, सपोज इस पॉइंट पे ले रहे हैं, डिस्टेंस सेम है R, यहाँ इनवर्ड हो जाएगा B1, फॉर्मूला हो जाएगा B1 का यहाँ पर μ0I/2πr, और B2 की वजह से ये आउटवर्ड हो जाएगा बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो B1 इनवर्ड है, B2 आउटवर्ड है और इक्वल भी है, यानी AB के वायर के किसी भी पोर्शन पे भी सिचुएशन होगी। सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये B1 आउटवर्ड हो जाएगा, ये B2 के इनवर्ड हो जाएगा, जो कि CD पे नहीं हो रहा। CD पे क्यों नहीं हो रहा? तो ये भी इक्वल है और अपोजिट है, तो नेट 0 हो गया ऑन AB वायर इसी पॉइंट पर। CD पे क्यों नहीं हो रहा? CD पर 1 की वजह से ये आउटवर्ड हो गया बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, और B2 का भी आउटवर्ड हो गया। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो इनवर्ड हो जाएंगे, इनवर्ड दोनों इनवर्ड हैं, दोनों आउटवर्ड हैं, तो ऐड होके 0 नहीं हो रहा, ओनली ऑन AB वायर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, long hollow copper pipe carries a current and magnetic field produced will be। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास एक ये hollow pipe है like this, तो यहाँ सारी की सारी करंट passing through surface only, तो I current passing through the surface only and inside current हो जाएगी 0। I inside current है 0, तो magnetic field inside है 0। outside point के लिए total current is passing through this, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये एक्सियल लाइन से पास। आर डिस्टेंस जो कि ये इनसाइड होगा, आर इज लेस देन आर, आउटसाइड में कोई पॉइंट ले लेंगे, आर इज ग्रेटर देन आर, तो टोटल करंट आई रहेगा, 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/2πr इज नॉन जीरो, आउटसाइड नॉन जीरो, इनसाइड जीरो, तो मतलब ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 12, अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग अ करंट 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ रेडियस डायमीटर 1 millimeter कैरिंग द सेम करंट, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड फार अवे मीन्स आउटसाइड की बात हो। अभी क्वेश्चन किया है हमने, एक वायर ये ले लिया जिसका डायमीटर है 0.5, इसमें करंट सपोज I 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, आउटसाइड पॉइंट सपोज P1 पॉइंट पर एट डिस्टेंस R, आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/2πr। हम बात करेंगे फॉर द सेकेंड वायर जिसमें डायमीटर डबल हो गया। यहाँ बात हो रही है करंट बाहर वाले के लिए पॉइंट के लिए, क्योंकि ये R इज ग्रेटर देन R है, बाहर वाले पॉइंट के लिए चाहे वो कितनी भी हम डिस्टेंस पे बात करें, ये I पूरा आ जाएगा रेडिएट बाय गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी भी करंट I है, ऐसा फील कर रहा है, तो लग रहा है कि ये एक्सेस से पास हो रही है टोटल करंट आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड से 0 है, ये अभी भी यही
यही सेम फॉर्मूला होगा फॉर लार्ज डिस्टेंस आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो मतलब ऑप्शन 4 हो गया। सेम एज द रियल वैल्यू, नो चेंज, क्योंकि आई सेम है, आर सेम है।